द्रौपदी के जीवन के 7 रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। द्रौपदी महाभारत का वह किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ने दी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की रक्षा के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई थी। द्रौपदी महाभारत के युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन द्रौपदी का जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। द्रौपदी के 7 रहस्य इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। अपने जीवन में द्रौपदी ने ना ही कभी किसी से हार मानी और ना ही कभी किसी से डरी। भारी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुपचाप बैठे हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं को फटकार लगाई। आप जैसे योद्धाओं के बीच एक नारी का अपमान हो रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। दूसरा, द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया है। द्रौपदी का जन्म सामान्य तरीकों से ना होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। तीसरा, द्रौपदी ने रखी थी यह शर्त। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का सुझाव रखा गया तो द्रौपदी ने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रखी थी। द्रौपदी ने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार तो है, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन का रहस्य किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेंगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। चौथा, कुत्ते को दिया यह श्राप। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव समय गुजार सकता है। जब कोई द्रौपदी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे, तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। पांचवा, भीम से था सबसे ज्यादा प्यार। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन 5 में से भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीरहरण के समय भी सभी पांडव मौन सिर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली थी और द्रौपदी के प्रण को पूरा भी भीम ने ही किया था। छठा, शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से ऐसा कहा था। द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडवों और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे, तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने उनका हाथ पकड़ लिया।
भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं फिर तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। 7वां, भगवान श्री कृष्ण ही उनके सच्चे मित्र और सखा थे। द्रौपदी भगवान कृष्ण को ही अपना सच्चा सखा और भ्राता मानती थी। एक वही थे जो संकट के वक्त द्रौपदी के साथ खड़े थे। उस भारी सभा में अनहोनी होने से भगवान कृष्ण ने ही बचाया था। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। इस प्रकार से द्रौपदी का व्यक्तित्व सबसे अलग और निराला था। आजकल की स्त्रियों में उतना साहस नहीं होता, या फिर ऐसा कहें कि द्रौपदी के समान दूसरा कोई भी नहीं है। द्रौपदी एक थी और एक ही रहेगी, और सदा सदा के लिए इतिहास में उसका नाम अमर रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।